हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि इससे पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का है। इस पार्ट में जानेंगे पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर। पार्ट का नाम है भारत से हम क्या सीखे, जिसका लेखक मैक्स मुलर है, जिसका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसके पिता का नाम विलहेल्म्स है। यदि आप क्लास 10 की तैयारी करते हैं तो इस पार्ट से रिलेटेड और कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, समस्त भूमंडल में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? समस्त भूमंडल में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से देश परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम का सर्वप्रथम संस्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। इसलिए लेखक ने समस्त भूमंडल में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत माना है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? चलिए उत्तर जानते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत की गांव में हो सकती है, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्नता और आर्थिक आबादी गांव में है बसती है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों? अब उत्तर जानते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? चलिए उत्तर जानते हैं। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीव के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? उत्तर, लेखक बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विभिन्न साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है? लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया, फिलिस्तीन के माध्यम आगमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिस से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वह वस्तु भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। उत्तर, प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने या समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध
प्राचीन यकीन कानन के पुरातन रूपों के विषय में हुई अवसाधन की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायत को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? उत्तर, धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और उनके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है, तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरणार्थली भी है। यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिलमिल कर रहते हैं, मतांतर यह प्रकट और विकसित होते हैं। भारत के किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें और याद कर लें। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ आज भी ऐसी वस्तुओं का दर्शन हो सकते हैं जो सिर्फ पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकती है। ऐसे स्थल और जीवन शैली आप पाएंगे जो अत्यंत नहीं मिलेंगे। साथ ही यह अत्यंत बड़ा देश है जहाँ तेजी से बदलाव आ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, राजनीति प्रतिपल आगे बढ़ने के लिए कसमसा रही है। गांव में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सीखने सिखाने योग्य कोई ऐसी बात नहीं जो यहाँ न मिले। अतएव भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्वपूर्ण बतलाए हैं? मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषताएं उसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गोथिक और एल्गो एक्सन जैसी भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? यह क्वेश्चन भी आया है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो उत्तर जान लेते हैं। लेखक वास्तविक इतिहास उसे मानता है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पाठनीय है। मैक्स मुलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। प्राचीन भारत में हिंदू, यूनानी, ग्रीक आदि जातियों की वैचारिक दृष्टिकोण है जो पाठ्य हैं। प्रश्न संख्या 13, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं? उत्तर, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बना है। लाखों करोड़ अजनबियों तथा बर्बर समझने जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से तत्पश्चात जगत में विश्व के प्राचीन आस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यह भी क्वेश्चन पूछने वाला है। कृपया आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें तथा नोटबुक में लिख लें। तो इसका आंसर जानते हैं। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु
भारत आने वाले नवयुवक पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता के निकट से जानने की नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है और यह कहना भी उचित है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।